अब मैं बताऊंगी प्रकार, आप लोग अंदाजा लगा लेना अपने आप को देख करके कि आप किस श्रेणी के श्रोता हैं। श्रोता जो है वो 4 श्रेणियों के होते हैं, 4 श्रेणी के श्रोता होते हैं। श्रोताओं की श्रेणी 4 है। मैं श्रेणी बताऊंगी, आप अपने आप में अंदाजा लगाना आप किस श्रेणी के श्रोता हैं। पहली श्रेणी चातक, दूसरा हंस, तीसरा सुख और चौथा मीन। चातक, चातक कौन होता है? चातक नाम का एक पक्षी होता है। मैंने देखा तो नहीं है पर ऐसा सुना है कि वो पक्षी जब बोलता है तो सुनने में ऐसा लगता है कि वो कह रहा है प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। जो अन्य पक्षी है वो उससे कहते हैं अरे भैया तो सुबह सुबह से क्यों रो रहा है? कह रहा है प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। अरे भैया इतनी सारी नदी हैं, तालाब हैं, समुद्र है, तो वहां जाके पानी पी लेना, क्यों ऐसे चिल्ला रहा है प्यासा हूं, प्यासा हूं? वो कहता नहीं, मेरी प्यास समुद्र के जल से नहीं बुझेगी, मेरी प्यास इस बारिश के पानी से नहीं बुझे, मेरी प्यास नदी के पानी से नहीं बुझेगी। बोले तो फिर तेरी प्यास कैसे बुझेगी? बोले जब बरखा आएगी, जिस समय वो बरखा आएगी, जब वो जल गिरेगा, उस जल को मैं पान करूंगा, तब मेरी प्यास बुझेगी। बोले बस वही है चातक पक्षी। बोले श्रोता को उसी की तरह होना चाहिए। दुनिया वाले कितना ही प्रलोभन क्यों ना दें, और लोग देते भी हैं। लोग कहते हैं भैया हम तो कथा के प्रेमी हैं, और शहडोल में श्रीमद् भागवत अष्टोत्तर शत होने जा रहा है। अरे भैया एक भागवत तो हम अपने घर बैठकर के भी करवा लेंगे, लेकिन इतनी 108 भागवत कराने का कहाँ मौका मिलेगा। चलो भैया हम भी इसमें सहभागी बनते हैं और हम भी जाकर के कथा सुनते हैं। तो जो बगल वाला होगा ना, होगा अरे तुम भी क्या बात, अभी तुम्हारी कोई कथा सुनने की उम्र है? ये कोई कथा सुनने की उम्र है? अरे सुन लेना ना, कथा बुढ़ापे में जाकर के सुनना। दूसरा कहेगा लोभ है, हाँ बहुत पैसा आ गया है, पैसे को बहाना है, कैसे भी बहाओ। अरे भैया क्या कथा सुनने जाओगे? चलो ना न्यू मूवी लगी है, मूवी चल करके देखते हैं। लोग ना जाने कितने प्रलोभन देंगे। कुछ लोग तो कहेंगे अरे भैया अभी जाकर के क्या करोगे, बहुत गर्मी है, इस समय वहां बैठ भी नहीं पाओगे। लेकिन जो सच्चा श्रोता होगा उसके मुख से एक ही बात निकलेगी, तुझे जो करना है तू कर, लेकिन मैं भागवत जी से प्रेम करता हूं और मैं जाऊंगा तो भागवत की कथा में ही जाऊंगा। वो है चातक, प्रथम श्रेणी के श्रोता। द्वितीय श्रेणी के श्रोता होते हैं हंस। श्रोता को कैसा होना चाहिए? हंस के समान। हंस क्या करता है? हंस का काम क्या होता है? हंस के सामने आप दूध में पानी डाल करके रख दो और हंस क्या करेगा? दूध को अलग कर लेता है और पानी को अलग कर लेता है। वैसे ही श्रोता को होना चाहिए। वक्ता व्यास पीठ से आपको आपके जीवन उपयोगी बातें भी बताएगा और आवश्यकता पड़ने पर कुछ दृष्टांत भी आपको समझाएगा, लेकिन आपको आपके जीवन उपयोगी बातें ही अपने जीवन में धारण करना है। लेकिन आज के श्रोता कैसे होते हैं? बोले लोग वक्ता की परीक्षा लेते हैं। प्रश्न क्या पूछा जाता है? जिस प्रश्न का उत्तर खुद को पता हो। आजकल लोग प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या करते हैं? जिसका उत्तर खुद को पता है। अरे देखें तो सही व्यास जी कुछ जानते भी हैं कि नहीं, लेकिन नहीं, श्रोता होना चाहिए हंस के समान। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जी गए और जब जा रहे थे यात्रा पर तो रास्ते में देखा कहीं पर भागवत की कथा चल रही थी। व्यास जी कथा को सुना रहे थे चैतन्य महाप्रभु जी अपने सभी शिष्यों के साथ। और शिष्यों के साथ में जब महाप्रभु जी कथा सुनने के लिए गए, वहां पर पहुंचे और जैसे ही वहां पर पहुंचे तो वहां जाकर के उन्होंने क्या देखा? देखते हैं व्यास जी कथा कर रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कथा सुनते वाह क्या आनंद आ रहा है,
कितनी सुंदर कथा चल रही है, कितना आनंद आ रहा है। और जब शिष्य लोग कथा को सुनते तो उन्होंने क्या देखा कि व्यासी श्लोक को थोड़ा सा गलत बोल रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु जी कहते, वाह कितनी सुंदर कथा चल रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। शिष्य लोग देखते रहते, ये हो क्या रहा है, यहां सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं वाह बड़ा आनंद आ रहा है। और तो और नाचने लगे कथा में। लेकिन हद तो जब हो गई जब भागवत की कथा पूर्ण हुई और चैतन्य महाप्रभु जी ने जाकर के व्यास जी को अंक में भर लिया और हृदय से लगा लिया। व्यास जी आज मैं धन्य हो गया आपके मुख से कथा सुन करके। जो शिष्य थे, शिष्य बोले बात कुछ भी समझ में नहीं आई। जब चैतन्य महाप्रभु जी अपनी कुटिया में पहुंचे तब शिष्यों ने कहा, बाबा प्रभु जी एक बात समझ में नहीं आई, वो व्यासी कथा को गलत कर रहे थे, श्लोकों को अशुद्ध बोल रहे थे, और आप कह रहे थे वाह इतना आनंद आ गया, और आप तो नाच रहे थे और आपने तो उनको गले से भी लगा लिया। चैतन्य महाप्रभु जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले भाई तुम किस लिए गए थे? तुम वहां पर व्यास जी की परीक्षा लेने के लिए गए थे या कथा सुनने के लिए गए थे? बोले मैं नहीं जानता कि उन्होंने श्लोकों को शुद्ध बोला या अशुद्ध बोला, मैं बस इतना जानता हूँ कि व्यास पीठ से उन्होंने कृष्ण नाम का उच्चारण किया है, और उससे बड़ी मेरे लिए कोई चीज नहीं है। जो अपने मुख से कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहा है, मेरे लिए वह सबसे बड़ी चीज वही होती है। श्रोता का यही कर्तव्य है, यही चाहिए कि वक्ता जो भी कहे उसको श्रवण करे। हाँ, पर ये नहीं कि हम कुछ भी बोले, गलत बोले, उसको बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि व्यक्ति हर बात को गलत बोल रहा है, ये भी देखना चाहिए। दो श्रेणी हो गई। पहली श्रेणी के श्रोता कौन होते हैं? नहीं पता, भूल गए आप लोग? भूल गए क्या? प्रथम श्रेणी के श्रोता कौन होते हैं? चातक। और द्वितीय श्रेणी के श्रोता हंस। तृतीय श्रेणी के श्रोता होते हैं सुख। सुख माने यानी तोता। तोता क्या करता है? तोते के सामने बैठ करके आप जो चीज बोलो वो रट लेता है और फिर उसी चीज का उच्चारण करता रहता है। वैसे ही श्रोता को होना चाहिए। भागवत की कथा को इतने ध्यान से आप सब श्रवण करो कि जब आप यहाँ से अपने घर जाओ तो जो व्यक्ति यहाँ पर कथा सुनने के लिए आपके परिवार के लोग नहीं आए हैं, जो आपके परिवार के लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए नहीं आए हैं, उनको घर में जाकर के आप कथा श्रवण करवा दो। लेकिन अब श्रोता कैसे होते हैं? बोले करते क्या है? शाम को पूछो आप कथा के बाद में, कथा में आनंद आया? अरे कथा में बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया, आपने कथा तो बहुत अच्छी करी। तो मैं पूछ लूंगी भैया कौन सा प्रसंग अच्छा लगा आपको? आपने कथा सुनी, कथा में अच्छा क्या लगा आपको? अब ये याद नहीं है, लेकिन कथा बहुत अच्छी करी। लेकिन नहीं, श्रोता को ऐसा होना चाहिए बिल्कुल सुख की तरह। तृतीय श्रेणी के श्रोता होते हैं सुख, और चतुर्थ श्रेणी के श्रोता होते हैं मीन। मीन क्या है? मछली। मछली का काम, मछली क्या करती है? मछली को जल में डाला जाता है, मछली जल में रहती है, उसको जो सुख जल में मिलता है वो सुख उसको कहीं और नहीं मिल सकता। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, सुखी मीन जिम मेरे